मुख्यमंत्री की सीट, उस पर भी टक्कर है? हाँ टक्कर है, बिल्कुल है। नहीं तो ये मुख्यमंत्री की सीट फंस गई आपके हिसाब से? फंसी हुई तो है ही है। क्या देख रहे हैं चुनाव में? यार चुनाव में पूरा मुकाबला है कांग्रेस का भाजपा का। हालात ऐसे हैं, जिम्मेदार बहुत ज़्यादा दुखी है। हाँ। जिम्मेदार की कोई परचेज नहीं हो रही जीरी की। हाँ। और जीरी की परचेज ने कहा था हम 23 तारीख को करेंगे, और वो जीरी की परचेज 1 तारीख पे चलेगी। बस आप भी जिम्मेदार हैं? मैं जिम्मेदार भी हूँ, अड़ती भी हूँ। इस सरकार ने, भाजपा ने कुछ नहीं कराया। इन्हें तो सिर्फ जुमले दिखाए, कुछ नहीं कराया। और ये कल रैली हुई अमित शाह जी की, कुछ नहीं है रैली रैली में, ये तो दिखावा है। रैली वो कहेगा मैं यूँ कर दो, कुछ नहीं होता। रैली मोदी की खिलाफ रही और इसकी खिलाफ रही। बस मोदी इनकी कोई कामयाब, मतलब इनकी कोई कामयाब नहीं हुई। नायब सिंह सैनी की जीवन नहीं थी यहाँ इलेक्शन लड़ने, वो उनका मन नहीं था ना। इनका मन तो करनाल से था, इसको तो जबरदस्ती करा। हम तो कांग्रेस को ही पाएंगे, कांग्रेस ही बनाएंगे। क्यों? बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी ने क्या करा? कुछ भी नहीं करा गरीब के वास्ते। झगड़े भी करवा मुसलमानों के, भाई मुसलमान है, भाजपा नहीं पत्ती ईब के पत्ते नहीं भाजपा। मोदी ने, अमित शाह ने झगड़े कराए। बस किसके झगड़े? झगड़े कराए हिंदू मुसलमान, ये इकट्ठे रहा है, कोई बीच में रहा, कोई अंदर है। इनमें आपका भाईचारा है, इन्हें अपना मतलब कहने का एक साइड लेगा। सीट का क्या होगा? इस सीट का मुश्किल है ये तो भी कह रहा हूँ। किसकी मुश्किल है? कांग्रेस आओगी, मेवा सिंह। यहाँ से कांग्रेस जीत जाएगी? हाँ कांग्रेस जीतेगी। और नायब सिंह सैनी हारेगा। जब अपने इलाके में है, नारायणगढ़ नहीं एक भी वोट मिलती इस गांव में, तो यहाँ आके लड़ रहे हैं दोनों दो बार। तो आपके हिसाब से सैनी साहब की गाड़ी फंसी हुई है? फंसी है, बिल्कुल फंस रही है। हरियाणा में बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नायब सिंह सैनी, उनकी सीट पर लगातार मैं इधर उधर घूम रहा हूं, और लाडवा की सीट है ये, कुरुक्षेत्र, जहां से वो सांसद के तौर पर जीत करके आए, फिर उनको इस सीट पर उतार दिया गया। अब सुबह से इस पूरे शहर में, बहुत बड़ा शहर भी नहीं है ये, शाम को मैं गांव में भी गया, सुबह से अलग अलग जगह पर लोगों से मिल रहा हूं कि क्या है यहाँ का मूड मिजाज, वो टटोलने की कोशिश कर रहा हूं। और मुझे लगता है कि ये ज़्यादा सही है, बजाय 15-20 आदमियों को आप इकट्ठा कर लें तो वहाँ पे 15-20 आदमियों की एक राय जो है वो कई बार मिलती है। लेकिन अलग अलग घूम करके अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। नायब सिंह सैनी की सीट वो एक तरफा है, फंस गई है, जीत रहे हैं, हार रहे हैं। तो ये चीज़ जो है वो समझने के लिए सुबह से करीब 3 घंटे से हम लोग इधर उधर हर जगह, अनाज मंडी, सब्जी मंडी, फिर अभी इधर तहसील, अभी 2 यहाँ पर मेरे को और सज्जन बैठे हुए मिल गए। क्या नाम हुआ आपका? हरजीत सिंह। क्या करते हैं आप? मैं ड्राइविंग करता हूँ। लाडवा से ही है? लाडवा से ही है। क्या देख रहे हैं आप? तो घूमते फिरते भी हैं, लोगों में जाते हैं। घूमते फिरते हैं। बाकी हमारी अपनी राय यही है कि यहाँ पर जो टक्कर है वो बीजेपी और कांग्रेस की ही है। टक्कर है? टक्कर है। बाकी ये जो दूसरी पार्टियां हैं, सब इनके आगे कुछ नहीं है। नहीं, ये एक बात समझाइए मेरे को, मुख्यमंत्री की सीट, उस पर भी टक्कर है? हाँ टक्कर है, बिल्कुल है। क्योंकि पिछली बार मेवा सिंह ही बना था यहाँ से। हाँ। तो इसलिए उस सीट को भी निकालना भी थोड़ा मुश्किल है। नहीं तो ये मुख्यमंत्री की सीट फंस गई आपके हिसाब से? फंसी हुई तो है ही है। हाँ। बाकी टक्कर इन दोनों में ही है। बाकी जितने भी खड़े हैं उनमें कुछ दम नहीं है। हाँ, आपका नाम क्या हुआ? अनिल कुमार। तो ये दुकान आपकी है? क्या है आपके हिसाब से लोगों के मन में? मैं बता दिया आपको कि यही है कि टक्कर बराबर के बनजो कोई सा बनजो, हार जीत थोड़ी वोटों की है। तो मतलब एक तरफा नहीं है मामला? एक तरफा नहीं है मामला, एक तरफा नहीं है मामला, और असमंजस में है। हाँ। तो ये तो मतलब मुख्यमंत्री की सीट का मिजाज नहीं हुआ। मुख्यमंत्री की सीटों का मिजाज तो यही रहता है कि वो और 4 सीटों को और निकाल रहे हैं। पार्टियां जो मुख्यमंत्री को किसी सीट से लड़ाती हैं तो ये देखती हैं कि उसके आसपास की 4-5 सीटें भी इसी अपने आप प्रभाव से निकल नहीं, ऐसे नहीं, कोई ऐसे नहीं, सीट पे ऐसा चक्कर नहीं है। तो ये अमित शाह जी की कल रैली हुई, पता है आपको? या गए थे या नहीं, हम नहीं गए। आप नहीं गए? ना हमें पता है। पता भी नहीं है? पता भी नहीं है, ये आप ही बता रहे हैं। आप कांग्रेसी हैं क्या? नहीं, ना कांग्रेस ही है ना बीजेपी है।
ये कोई नहीं, हम तो वैसे हैं, न्यूट्रल हैं बिल्कुल। कि वो तो आपको पता नहीं है कल रैली थी? नहीं, हमें नहीं मालूम। हमें अपने काम से टाइम नहीं मिलता, रैली को क्या करेंगे? हाँ? रैलियों में तो वही जाएंगे जो आदमी खाली हैं। मैं सवाल तो ये पूछने वाला था कि रैली के बाद में क्या असर पड़ा। अभी कह रहे हैं रैली हुई है, हमें पता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रैली में फिर वो जो धूम या जो चीज़ें थी शायद वो दिखी नहीं। वजह आपको क्या समझ में आती है ये टक्कर है इसकी? बस पार्टियाँ दो ही हैं, ये बीजेपी और कांग्रेस बस। नहीं, बीजेपी और कांग्रेस तो है, लेकिन इस सीट पे जैसे आप कह रहे हैं टक्कर है, तो इसकी वजह क्या समझ में आ रही है? वजह तो देखो कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। वो भी बन सकता है, बीजेपी भी बन सकती है, दोनों में से कोई भी बन सकता है। ये नहीं कह सकते कि नायब सिंह कमज़ोर है या मेवा सिंह कमज़ोर है। दोनों बराबर हैं, लेवल दोनों का बराबर है। बाकी वो समय बताएगा। सेफ सीट नहीं है ये? नहीं, कुछ कह नहीं सकते। चलिए, तो ये जो है यहाँ का मूड है। और कल जो मैंने आपको रैली के बारे में खबरें दिखाई थी, वो आप समझ लीजिए कि भीड़ थी या नहीं थी, लोगों को पता था क्यों नहीं है। नमस्कार जी, क्या नाम हुआ आपका? जहीर अहमद। हाँ? जहीर अहमद। जहीर अहमद। तो आप यहीं के हैं, लड़वा के? जी। क्या देख रहे हैं चुनाव में? यार चुनाव में पूरा मुकाबला है कांग्रेस का भाजपा का। नहीं तो अपने अपने अंदर की बोल क्या है, ब- इसमें क्या बात वो- है? जो भी कोई बात है, हाँ, जो तेरी भावना वो भावना क्या उसमें वो नहीं। हाँ। देखो कौन कौन सी पार्टी आती है। आपके हिसाब से आगे कौन है? 19-20 कौन है? अभी तो मेवा सिंह है आगे सुनत। मेवा हाँ सिंह आगे है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है धर्मपाल। धर्मपाल। आज थोड़ा इधर आ जाओ आप, उधर रोशनी कम है। हाँ, आपका चेहरा थोड़ा सा खिलता हुआ है ना। हाँ जी बोलो। धर्मपाल नाम है जी आपका? हाँ हाँ। आपके हिसाब से क्या है मुकाबला? हालात ऐसे हैं, जिम्मेदार बहुत ज़्यादा दुखी है। हाँ। जिम्मेदार की कोई परचेज नहीं हो रही जीरी की। हाँ। और जीरी की परचेज ने कहा था हम 23 तारीख को करेंगे, और वह जीरी की परचेज 1 तारीख पे चलेगी। अब जीरी की खरीदारी नहीं हो रही है? जीरी की बिल्कुल खरीदारी नहीं है। जिम्मेदार जो है ना वो मरे पड़े बिल्कुल। बस आप भी जिम्मेदार हैं? मैं जिम्मेदार भी हूँ, अड़ती भी हूँ। बात ठीक है, मंडी में अड़त की दुकान है मेरी। तो ये इस वजह से जो है वो लोग खिलाफत है? बिल्कुल नाराज हैं लोग। बस बात इस सरकार ने, भाजपा ने कुछ नहीं कराया। इन्हें तो सिर्फ जुगले दिखाए, कुछ नहीं कराया बस। और ये कल रैली हुई अमित शाह जी की? कुछ नहीं है रैली रोली में, ये तो दिखावा है। रैली वो कहेगा मैं यूँ कर दो, कुछ नहीं होता। ये कितने लोग आए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से गुंजू का रैली मोदी की खिलाफ रही हाँ। और इसकी खिलाफ रही। बस मोदी इनकी कोई कामयाब, मतलब इनकी कोई कामयाब नहीं हुई। दिल्ली में तो खाने खोने वाले हम। सिर्फ जो है ना खाने पीने वाला है, जो बात वोटर नहीं जनता। लोकल तो यहाँ आदमी था। हैं? ये तो लोकल बाहर आदमी थे रैली में लोकल आदमी नहीं थे? बहुत कम। बाहर की पसंद, बाहर से पसारी। अच्छा धर्मपाल जी, थोड़ा सा एक बार आओ। ये अहमद साहब है इसलिए नाराजगी है या सच में ही यहाँ पे मामला ऐसा ही है? इसकी कोई बात नहीं। हाँ, थोड़ा आगे जाओ। यहाँ पे देखो बात, ये सही बात तो है भाई, मेवा सिंह जीत रहा। बस हम झूठ क्यों बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं? ठीक है, तो भाजपा ने कुछ नहीं कराया। सिर्फ लोग जो है ना जिम्मेदार पटवाए, अड़तियों का बुरा हाल कराया। मारी जो सीधी डायरेक्ट पेमेंट थी जिम्मेदार को, मतलब कहने का मारे को खाते में आकर रही थी, वो भी जिम्मेदार की सीधी कर दी, ताकि जिम्मेदार जो है ना, जिम्मेदार इनकी पेमेंट मारा। बस मारे में आपस में जिम्मेदार का हमारा। वो तो कह रहे पोर्टल का काम कर दिया, तो पोर्टल से सीधी पेमेंट उधर जा रही है। पोर्टर से सारे जिम्मेदार दुखी हैं, अड़ती दुखी हैं। हम इतने पढ़े लिखे थोड़ी हैं भाई हम पोर्टर बनाने आवा। बात तो है, हम तो 73 साल के हो रहे, बताओ हमारे टाइम पर। ये नायब सिंह सैनी को कब पता चला कि नायब सिंह सैनी को यहाँ पे उतार रहे हैं? नायब सिंह सैनी की जीवन नहीं थी यहाँ लड़ने की। नायब सिंह सैनी की जीवन नहीं थी यहाँ इलेक्शन लड़ने की। वो उनका मन नहीं था ना, इनका मन तो करनाल से था, इसको तो जबरदस्ती था। बस जो बात, नायब सिंह रानी आदमी बढ़िया, हम यूँ नहीं कहते, पर इसको तो वहाँ, ये तो करनाल से इलेक्शन लड़ना चाहा था, यहाँ तक इलेक्शन लड़ना चाहा। तो आप लोगों को कब पता चला कि नायब सिंह सैनी की यहाँ पे लड़ने की चांस है? हाँ मतलब जितने इलेक्शन डिक्लेयर करा उसके 1 हफ्ते बाद पता लगेगा। उसके 1 हफ्ते बाद भी कहते रहे कि नायब सिंह रानी क्या पता नारायणगढ़ से लड़ेगा या करनाल से लड़ेगा, लाडू से लड़ेगा। जब ये पहले आए ना, 5 साल रहा नायब सिंह सैनी, यहाँ MP रहा 5 साल। 5 साल में किसी के घर नहीं गया, किसी के दुख सुख में नहीं आया, कोई काम नहीं करे।
नहीं तो बीजेपी ने मान लीजिए कि उनको मुख्यमंत्री बनाया, अब उम्मीदवार भी हैं वो, अमित शाह खुले बोलते हैं कि वो ही उम्मीदवार है। खट्टर साहब की बिल्कुल ऐसी होगी थी यहाँ, उसको कोई बढ़ नहीं दिया था। खट्टर साहब ने अपना पंडा छुटवाने के लिए नायब सिंह सैनी को बनाया। मतलब एक दो लाइनें मैं बता दूं, ये कह रहे हैं कि खट्टर साहब को जो है उनको लेकर के बहुत नाराजगी थी और कोई उनको घुसने नहीं देता और इसी से पीछा छुड़वाने के लिए नायब सिंह सैनी को बैठा दिया। हाँ हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मैं क्या कहूँगी, मैंने कुछ पता अरे महिला हैं आप भी तो। हाँ बताइए। हम तो गरीब आदमी, किराए की दुकान में है, हम तो ऐसे परेशान है महंगाई से। हमें सरकार क्या देती है? एक गेहूं के दाने देती है सरकार, क्या देगा हमें? तो सरकार इस बार किसकी आपको लग रही है? हम तो कांग्रेस को ही पाएंगे, कांग्रेस ही बनाएंगे। क्यों, बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी ने क्या करा? कुछ भी नहीं करा गरीब के वास्ते। हम यहाँ 2-2 रुपए की प्रेस कर रहे, दिहाड़ियाँ कर रहे, किराए की दुकान है हमारी। झगड़े भी करवा मुसलमानों के, भाई मुसलमान है भाजपा नहीं पाती, ईद के पाते नहीं भाजपा। हाँ धर्मपाल जी, ये हिंदू मुसलमान वाली बात भी है यहाँ पे। अरे मेरे भाई, इन्होंने जो है ना, इन्हें झगड़े कराए बस। किसने? मोदी ने अमित शाह ने इन्हें झगड़े कराए बस। किसके झगड़े? झगड़े कराए हिंदू मुसलमान, ये इकट्ठे रहा, कोई बीच में रहा, कोई अंदर है, इनमें आपस में भाईचारा है, इन्हें अपना मतलब कहने का एक साइड लेगा। तो हरियाणा ये पसंद नहीं कर रहा? इन्हें पसंद नहीं कर रहा बस, भाजपा ने कोई पसंद नहीं कर रहा बस, जो बात। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? हाँ हाँ जी, हाँ, नाम क्या हुआ आपका? राजकुमार है जी। तो राजकुमार जी, इस बार कौन आ रहा गद्दी पे? जिस मर्जी ले हो, हम आपके साथ है, कोई चक्कर नहीं। मतलब किराया बैठा भाई, यू का वाटर है मेरा, यू क्वार्टर है मेरा, मेरे तो किराया बैठा भाई। नहीं नहीं, रेडी तो चलाते हो। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इस बार सरकार किसकी बना रहे हो? अरे रुको तो सही, आओ आओ एक मिनट, इधर इधर ही भाई, इधर ही बात कर लेंगे। तो ये फोटो लगी हुई है नायब सिंह सैनी की, एक बार थोड़ा इधर दिखा दो। है फोटो लगी हुई है नायब सिंह सैनी की, आपने लगाई है? लगा के चले गए? वो अपना पिला कर गए जी। तो क्या रहेगा इस बार? जैसे आपको होगा हम तो वैसे कर रहे हैं, हम किसी का बिके नहीं भाई, नाम किसी के पास चलते हैं जी। हाँ ना जी, सीधी बात है। थोड़ा इधर है। हाँ तो जोर किसका है? जोर तो इसी का चल रहा है ज़्यादा, नायब सिंह सैनी का। हाँ जी, बहुत ज़्यादा। किस साइड है इस साइड में सारे। आप क्या हो? हाँ जी, हम वाल्मीकि है, जमादार बंदे। अच्छा, जैसे ये कुछ लोग कह रहे हैं कि टक्कर भी है। कुछ नहीं कह सकते जी, हम किसी बारे में कुछ नहीं कह सकते। हम नहीं, आपके हिसाब से क्या है? कुछ नहीं कह सकते जी। लोग क्या था, पलटा मिनट में मार जाओ, खा का मुकर जाओ। नहीं तो एक तरफा मामला है सैनी साहब का, या फिर आपको लग रहा है कि फंसी हुई मामला है या फंसा ही टक्कर मामला है, फंसा ही मामला है जी सारा। फंसा हुआ है? हाँ जी, सारा। कोई ये नहीं पता पलटा किंग लग जाए, मिनट में, 1 मिनट में बदल जाए तो लोग। तो ये मुख्यमंत्री की सीट ही फंस गई बीजेपी की। लगा इसी है जी, क्या सरकार के चांस किसके हैं, कांग्रेस के कि बीजेपी के? कांग्रेस के। कांग्रेस के? कांग्रेस के पक्के है जी, पक्के? पक्के है जी, मैं कह रहा खुद। तो वाल्मीकि आप बता रहे हो, किधर जाएंगे? जो है वो एससी का जो वोट है किधर जाएगा ज़्यादा? इसमें जाएगा जी। किसमें? कांग्रेस में। कांग्रेस में जाएगा? पक्का जाएगा जी, सारी पलटा मार। वजह क्या है इसकी? वजह तो मैं जानता नहीं। उनका भाई तो मुका ये फराड़े रेडी को हम ये करवा देंगे, उड्डा साहब ये कर दे, हम 500 रुपये का सिलेंडर कर देंगे। वो तो दोनों बोल रहे हैं। हाँ, वो तो नहीं बोल रहे। हाँ। चलो उनको छोड़ो, मिलावट ही रहे, ठीक है ना। हाँ। पर वैसे ना हो जाओ, अब तो कुछ कह नहीं सकते ना। इस मारो पलटा तो सिर्फ जोर तो सिर्फ कांग्रेस का है, सीधी बात है। हम तो बार बार मुख्यमंत्री की सीट भी फंस गई। बस ये मैं जानता जी। रैली में गए थे कल आप? है रैली में गए थे? रैली में नहीं जाकर तो मतलब ताज़ा कमावा ताज़ा खावा जी। नहीं वैसे सुना हो भाई, रैली से कोई जोर पड़ा? जोर तो कुछ इसकी है जी, कांग्रेस का कोई जोर नहीं ना जी। रैली से भी कोई फर्क नहीं? कोई फर्क नहीं है, दुनिया 1 मिनट में पलट जाए। मैं बार बार यही बात कर रहा, पलट जाएगी मिनट तो में। पलट के फिर बीजेपी, कांग्रेस से बीजेपी पे क्यों नहीं आ रही? ये नहीं कुछ कह सकते जी, हम क्या कह सकते। मतलब ये जो है निचोड़ आपको ऐसे मिलेगा, निचोड़ मतलब इस तरीके से आएगा। हैं? पक्की बात है जी। ज़्यादातर लोगों में बैठते हो, क्या बोल रहे लोग? कांग्रेस। अरे ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे, इससे भी नहीं कुछ फर्क पड़ेगा। हम तो आपको तो पैसा हम तो इसी पे पा देंगे। हम तो पाने तैयार हैं। लोग तो नहीं पाने देंगे सब, इधर आ जा इधर आ जा है। साथ न जावा किसी के पास भाई, अंदर जाके बात करो, कोई बात नहीं करता जी।
नहीं तो आपके हिसाब से ज़्यादा लोगों में जोर कांग्रेस का है, कांग्रेस का बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा। और आप किसको देना चाहते हो? मैं तो कांग्रेस का दूंगा जी, मेन तो सीधी बात। आप कांग्रेस को दोगे? हाँ जी, पक्का। चलिए तो थोड़ा सा एक और दूसरे इलाके में चलते हैं। अब मैं लाडवा की गलियों में आ गया हूँ, गाड़ी हमने बाहर खड़ी कर दी, लाडवा की गलियों में आया हूँ ताकि थोड़ा सा यहाँ का जो आदमी है उससे बात की जाए। नमस्कार जी, क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल 50-50 है, कांग्रेस का और बीजेपी की टक्कर है। और क्या होगा? देखो ये तो समय बताएगा क्या होगा, ये तो कुछ नहीं कह सकते क्या होगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपक है जी। ये दुकान आपकी है? हाँ जी, क्या है दीपक जी इस बार? 50-50 है जी, क्या चलेगा? 50-50 है। अभी आगे का कुछ कह नहीं सकते, अभी तक तो 50-50 है। ये नायब सिंह सैनी के पोस्टर लगा यहाँ पे है, ये भाजपा प्रत्याशी लाडवा विधानसभा ताजा लगा, ये तो हाँ जी, ताजा पोस्टर लगा। ये नहीं पता जी, अब गली नहीं नहीं, में ये लिख रखा ना इसमें भाजपा प्रत्याशी, तो वो तो अभी बने प्रत्याशी, तो इसका मतलब ताजा पोस्टर है। और इसका और ये मेवा सिंह जो यहाँ से लड़ रहे हैं उनका पोस्टर है, ये चीमा सिंह जो है निर्दलीय उनका पोस्टर है। ये पोस्टर कैसे फट गया? ये गली है जी, गली में तो आते जाते लोग पाड़ते हैं, क्या करते हैं, लगाते भी हैं, पाड़ते भी हैं। तो मतलब इतनी नाराजगी भी है, थोड़ा सा इधर आ जाइए, इतनी नाराजगी भी है कि लोग देखो, ये इधर दिखाओ, इधर दिखाओ भाई, इधर दिखाओ। हाँ, ये चीमा का निर्दलीय का पोस्टर है, वो नहीं फटा। ये यहाँ से देखो, ये चुनाव चिन्ह बीजेपी का पोस्टर है, ये भी फट गया। पता क्या जी, गली है, गली में बच्चे आएंगे जाएंगे, बच्चों को कुछ कह नहीं सकते ना। इधर जो है वो कांग्रेस का भी है और वो खट्टर वो क्या बोलते हैं इनको, बीजेपी का, वो बराबर है। हाँ जी, बराबर है। मतलब कुछ ना कुछ तो है। देखो ये हम लोग घूमते हैं हाँ जी, तो हम लोग तो छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ते हैं, हाँ जी, हाँ जी, और छोटी छोटी चीज़ों से ही बात जो है वो बड़ी समझ में आती है। बिल्कुल है जी। तो कुछ नाराजगी है? नहीं, नाराजगी किस चीज़ की है? नहीं तो एक तरफा नहीं है, तब तो इसका मतलब नाराजगी तो है ही ना। बाकी तो बीजेपी ने तो उनको सीएम बना भी दिया, उम्मीदवार भी आपके यहाँ से बना दिया, फिर भी आप ये कह रहे 50-50 है। जो माहौल है वो तो 50-50 है ना जी। नमस्कार जी, आओ आओ आओ, मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ, थोड़ा इधर आ जाओ आप। क्या नाम हुआ आपका? गुलशन लो मैं 2 मिनट में पकड़ लेता हूँ, आ जाओ। हाँ आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ, क्या नाम बताया? गुलशन। गुलशन, थोड़ा इधर आ जाओ, उधर कैमरे की तरफ फेस कर लीजिए। क्या है इस बार चुनावी माहौल? बस जीतेगा नायब सिंह ही, बस मुझे अच्छा। बस यही कहूँगा मैं तो, बस रुक जाओ। बस महाराज बस। हाँ चलो, नमस्कार जी, क्या होगा लाडवा में? थोड़ा इधर खड़े होकर के तो आ जाओ लाल सेठ जी, हम तो आपकी दुकान पे आए। आ जाओ थोड़ा सा इधर। क्या माहौल है इधर? माहौल बढ़िया, बहुत बढ़िया है। किसका है? बस नैब की है, नैब सनी का बढ़िया सिस्टम चल रहा है इस टाइम। दुकान आपकी है? हाँ जी, हाँ जी। एक तरफा है नायब सिंह सैनी का या टक्कर है? टक्कर तो होएगी, मान लो वैसे नैब सैनी के चल रहा है, जोर पूरा चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, नमस्ते बहन जी, एक मिनट मैं, हाँ नहीं बात करेंगे। हाँ, यहाँ तो नायब सैनी है कॉलोनी में, लाड़े में नायब सैनी आएगा, कोई टक्कर नहीं दे। अच्छा, नारे तो ला दे, नुका नारे ला दे। अच्छा, नारे भी लगाने पड़ते हैं? नारे लगाने पड़ते हैं। नायब सैनी यहाँ बच्चों को पूछ ले, नायब सैनी बोलेगा वो भी, छोटे छोटे बच्चे भी नायब सैनी कहाँ हैं? अरे हम तो सबसे पूछ रहे हैं, बच्चे बूढ़े। हाँ, बच्चों को पूछ लेना, नायब सैनी बोल लेंगे। और नायब सैनी क्यों? नायब सैनी सीएम हमारे उत्तरी हरियाणा का, दक्षिण के बने, वहाँ के नौकरी लगे थे, अब ये सीएम रहेगा तो खट्टर भी तो यहीं से थे, खट्टर करनाल तो से। रोहतक है, खट्टर रोहतक, करनाल तो वैसी है, ये तो सीएम सिटी तो करनाल ही बोली। सीएम सिटी करनाल, अब सीएम सिटी लाडवा बोलेगी ना, ये सीएम रहे। सरकार बनेगी? सरकार बनेगी। कितनी सीट आएंगी? सीट आएंगी 60+। टोटल कितनी है? टोटल तो 85 है। 85 है? 85 है शायद। 90 सीट हैं।
85 याद रहा मतलब पहले थी वोट दी रहा। हाँ। तो आपके हिसाब से नायब सिंह सैनी है। नमस्कार जी, एक मिनट थोड़ा रोकेंगे, हम लोग चुनाव को लेकर के थोड़ा बात कर रहे हैं, क्या माहौल है इधर? माहौल तो वही कांग्रेस की है। माहौल कांग्रेस का है? कांग्रेस की है। ये जेन्युइन है? पता नहीं, बाकी लोगों ने पता होगा। नहीं, आप भी तो लोगों में बैठे हो। लोगों में ज़्यादातर कांग्रेस की है। और नायब सिंह सैनी का? मेवा सिंह एक अच्छा आदमी है, बहुत मिलनसार आदमी है, दुख सुख में आने वाला है। अच्छा आदमी, अच्छे आदमी को वोट देंगे बस। तो ये नायब सिंह सैनी को नायब उतारने सिंह से सैनी तो नहीं? हमने देखा नहीं ना, MP रहा 5 साल, कभी कोई किसी के दुख सुख में नहीं आया। हाँ, क्या? इधर आओ, इधर आओ, एक मिनट। हाँ, नमस्कार जी, एक मिनट, मैं चुनाव को लेकर के बात करने के लिए आया हूँ। क्या माहौल है इधर चुनाव का? ठीक है। किसका है? इसका अपना ज़्यादा 2 मिनट के लिए बंद कर लो, 1 मिनट, 2 मिनट। रजा मिल जाएगी हैं? रजा मिल जाएगी है। एक तो जो बरसामी वाले का ज़्यादा जोर है। किसका? बरसामी वाला शेर से बड़सामी। अच्छा, फिर है जो इनेलो से और BSP का जो गठबंधन हुआ वो शमशेर बड़सामी की पुत्रवधू है, सपना बड़सामी। आप उनका बताओ। अपने कमल, युवा अपने कमल वाले, ये कमल वाले, BJP वाले। और वो तो भाई से जोर दिया। अच्छा, हाँ, बस इनका ज़्यादा है। और वजह क्या है इसकी? तो भगवान जल्दी जो काम करेगा उसके साथ होगा ना। अरे हाँ, 1 मिनट रुको रुको रुको, अरे चले गए। हाँ, चलिए, तो 1-2 गली थोड़ा सा और खंगालते हैं और दूसरी जगह पे चलते हैं। अब घूमते घूमते मैं आ गया हूँ लाडवा के मेन चौक पर, और ये एक दुकान है आप कह लीजिए, जहाँ पर खेती किसानी के, खेत जोतने की एरो, बड़े सामान जो है वो बनते हैं। हाँ, तो ये आप बनाते हो? हाँ जी, हम बनाते हैं। क्या नाम है आपका? देशराज जी। देशराज, नाम भी पूरा तगड़े वाला है, देश में राज। देशराज। आपका नाम क्या हुआ? सुरेंद्र। दुकान आपकी? हाँ जी। कैसे काम चल रहा है? काम ठीक है। काम ठीक है। वोट है आपके इधर? हाँ, वोट भी है। 5 अक्टूबर को? 5 को तो डालते हैं वोट। लाडवा में ही है? लाडवा में। क्या माहौल है लाडवा का? लाडवा का माहौल देखो, जब भी कुछ नहीं कह सकते, जोर दोनों से बराबर चल रहा है, कांग्रेस का भी, इधर भाजपा का भी। वो तो टाइम ही बताएगा अब क्या। अच्छा, आपको क्या लग रहा है देशराज जी, इस बार राज किसका आ रहा है? अभी कुछ नहीं पता लग रहा है। हाँ। अभी टाइम लगेगा पता लगने में। अभी तो जोर बहुत लगा रहे हैं। एक तरफा नहीं मामला इधर? नहीं, एक तरफा कोई नहीं, अभी एक तरफा नहीं हो रहा। कांग्रेस का भी जोर है, BJP का भी जोर है, और भाई भी बना जोर लगा ही रहे हैं। अभी ज़्यादा आपको चांस किसका लग रहा है? अभी तो कैसे कुछ नहीं बता सकते भाई, जोर किसका है। आपको ज़्यादा चांस किसका लग रहा है? ऐसा जी, जितने मेंबर खड़े हैं जोर तो अपना सारा बताते हैं, अपना कोई नहीं बताता। मेरा स्थान खाली है यहाँ, संदीप गर्भ खड़े हैं, वो भी कह रहे मेरी वोट पक्की है। निर्दलीय जो है? हाँ, वो भी कह रहे भी कांग्रेस में मेरे जानने वाले हैं, BJP मेरे जानने वाले हैं। क्यों जी, जानने वाले? लेकिन ये तो मुख्यमंत्री की सीट हो गई। BJP ने तो नायब सिंह सैनी को अपना मुख्यमंत्री बनाया भी और दोबारा उम्मीदवार भी डिक्लेयर किया, तब भी उनके नाम पे वोट नहीं आ रही क्या? नहीं, वोट आएगी, लेकिन एक तरफा नहीं है, जीतने के चांस आप कह रहे हो 50-50 है। ऐसा जी एक तरफा नहीं हुआ करता कभी भी। एक तरफा होता है, बहुत सारी जगह पे तो होता है ना एक तरफा, बहुत सारी सीटें एक तरफा होती है। हाँ, होती भी हैं, पर ये भी जो यहाँ पहले जितने मेंबर बने हैं, काम इतना हुआ नहीं विकास का। आपका क्या नाम हुआ बाबूजी? धर्मपाल। थोड़ा सा आगे जाओगे? धर्मपाल जी, आपको इस बार क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे? हमारे तो हिसाब से वैसे शहर में कुछ और माहौल है, गांवों का कांग्रेस का। और शहर में भी अगर मान लो 50% है, 50 जरूर। तो फिर क्या होगा आखिरी में? आखिर में तो वो तो टाइम बताओगा।
नहीं, अगर शहर में 50-50 है, गाँव में आप जोर बता रहे हो, तो फिर क्या होगा? ये गठन भी लग रही है सीटें, कांग्रेस की बदन भी लग रही है। इस सीट का क्या होगा? इस सीट का मुश्किल है ये तो भी कह रहे हैं। मैं किसकी मुश्किल है? कांग्रेस आओगी, मेवा सिंह। यहाँ से कांग्रेस जीत जाएगी? हाँ, कांग्रेस जीतेगी। और नायब सिंह सैनी हारेगा। इतनी जोर से बोल रहे हो आप? और फिर इतनी जोर से जो बात है सरेआम है, कोई चोरी तो नहीं है, ये तो सारे का फैल जाएगी बात। नायब सिंह सैनी का जोर नहीं है इस बार? कोई नहीं है, वो तो दूसरे हैं। ये कौन सी पार्टी के लोग गए हैं? किसकी गाड़ी है, काफिला गया है ये? सीएम की लगी। सीएम का होगा तभी इतना काफिला है। सीएम की है जी। तो सीएम को यहाँ पे कैंप करना पड़ रहा है, मतलब डेरा डालना पड़ रहा है यहाँ पे? हाँ, जाना पड़ रहा है जी, सबको जाना पड़ता है तो सबके पास। सीएम को डेरा लगाना पड़ रहा है यहाँ पे? बिल्कुल लगाना पड़ रहा है। तो ये दिखाओ जरा एक बार, ये गाड़ी दी जा रही दिखा दो। तो ये मुख्यमंत्री का काफिला है। तो ये मतलब हालत ऐसी होती नहीं है, जैसे हम और चुनाव भी कवर करते हैं, मुख्यमंत्री के सीट एक अपना अलग ही जलवा होता है। ऐसे हिसाब से तो मुख्यमंत्री करनाल से बनना चाहिए था ये। अच्छा, यहाँ क्यों आया? एक मिनट सोचने की बात, यहाँ क्यों आया? क्यों नहीं अपने इलाके में गया? तो इलाके वाले वोट नहीं देते इसको। आपको कब पता चला कि ये मुख्यमंत्री बन रहे हैं? हमने हाँ, ये लड़ रहे हैं यहाँ पे। जब तक ऐलान होया, जब तक पता हमने। उससे पहले नहीं था? पहले भी था कि करनाल से नहीं लड़ेगा ये। क्यों, वहाँ क्या दिक्कत है? हाँ, इसने पता होगा दिक्कत है, वोट नहीं मिले कदे, वोट के मारे। जब अपने इलाके में नारायणगढ़ नहीं एक भी वोट मिलती इसने गांव में, तो यहाँ आके लड़ रहे हैं दोनों 2 बार। और बोल लो। और तो आपने बहुत बोल दिया, अब मैं क्या बोलूं? बोलने तो हमने इसका गांव भी देखा है। हाँ। हमारी रिश्तेदारियाँ भी है वहाँ का। अच्छा। वहाँ तक पता लगता है हमने। इस वास्ते गांव में वोट नहीं है इसकी, सैनी की वोट नहीं है यहाँ। इस वास्ते लड़े हैं, बैलेट जो है सैनिया की है ज़्यादा। तो आपके हिसाब से सैनी साहब की गाड़ी फंसी हुई है? फंसी है, बिल्कुल फंस रही है, और इसीलिए चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इसी बार बार आ रहे हैं यहाँ अपनी सीट तो पर। कल अमित शाह जी की रैली हुई, उससे फर्क नहीं पड़ा? कुछ नहीं बाल फर्क पड़ता जी। आपको कितने लोग जो है उसको रैली के समझ में आए? कोई भी रैली आ जो, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की, स्टूडेंट सब जाते हैं, सब मिक्स होते हैं। फिर भी कितनी भीड़ रही आपके हिसाब से? मैं वहाँ तक नहीं मैं गया। हैं? वहाँ नहीं गया जी। आप गए नहीं? ना। और पूछे भी नहीं किसी से? ना, पूछने की जरूरत है हमने। तो होगा क्या, नतीजा आखिरी क्या आएगा? नतीजा तो 5 तारीख ने पता लगा। सरकार किसकी बनेगी आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से कांग्रेस बनेगी। और यहाँ पे? यहाँ पे नील, ये इनका दोनों का बराबर का मुकाबला है, हम कुछ कह नहीं सकते। वैसे कांग्रेस की देहात सारा कांग्रेस का है। देहात कांग्रेस का है? हाँ, और यहाँ से आधा लाड हुए तो ज़्यादा भी कांग्रेस का है। आपके हिसाब से? बता गुप्ता जी, तू बहुत सीधी बोल, तू तो शहर में रहे, अब तो बाहर रहे। ऐसा जी, शहर में माहौल दोनों तरफ को चल रहा है, कांग्रेस का भी है, बीजेपी का भी है। मेरे हिसाब से सही तो सरकार आनी चाहिए बीजेपी की। वो क्यों, जो सेंटर में सरकार है वही सरकार आनी चाहिए। तो सेंटर में और यहाँ पे 10 साल डबल इंजन की सरकार चली, उससे क्या दिखा आपको? ऐसा जी, यहाँ जो है ना, पहले काम इसलिए नहीं होना, पवन सैनी बने, उन्हें काम नहीं होने दिए। वो तो बीजेपी के थे। हाँ, उन्हें काम नहीं होने दिए। बीजेपी का आदमी नहीं काम नहीं होने दिए। हाँ, और ये तो काम होने नहीं दिए भी। यहाँ कांग्रेस का मेवा सिंह था अपने पहले, इसलिए नहीं काम हुई। आप जो बात कह रहे हो, पवन सिंह सैनी तो बीजेपी से ही तो थे पर डबल इंजन की सरकार में मुख्य विधायक थे यहाँ पे। ऐसा जी, वो इलेक्शन तो हार चुके थे, फिर चल तो नहीं कर रही थी ना फिर भी यहाँ। तो अब ये बताओ कि 10 साल में आपको कोई नई चीज़ लाडवा में दिखी? कोई नई चीज़ नहीं की। ये तो कमेटी जो भी काम थे, पैसे देने के बावजूद भी काम नहीं हुए। जैसे प्रॉपर्टियों की ये सर्वे है, प्रॉपर्टी किसी के नाम दिखा दी, आधी किसी के नाम दिखा दी, आधी कहीं कर दी। नहीं, ये जो बाबूजी बात कह रहे हैं कि शहर में 50-50 है और देहात में जो है वो कांग्रेस एक तरफा है,
ये बात सही है क्या? हाँ ये ठीक है बात। कांग्रेस जो है ना, गांवों में कांग्रेस का जोर है ज़्यादा। तो फिर इस हिसाब से तो नायब सिंह सैनी हार जाएंगे। ऐसा जी हम कुछ नहीं कह सकते फिलहाल उसके बारे में। माहौल टाइम का क्या पता, बदल भी सकता है। हारेगा इस वास्ते। बाईपास की जमीन ली थी कांग्रेस ने और पैसे भी देने तैयार हो गए। इन्होंने वो कैंसिल करके बाईपास बोले हम सेंटर में बनाएंगे सड़कों के ऊपर। बता आज तक 10 साल में नहीं बना इनका, और वो बाईपास भी रोक दिया इन कांग्रेस के टाइम का। फिर इससे पता पब्लिक आप पे परेशान। चलो देशराज जी आप बता दो अब, फिर खत्म करें। बस के बताएं जी, आप समझ में नहीं आ रहा अभी कौन आएगा कौन जाएगा। आप तो गांव से आते होगे, गांव में क्या माहौल है? गांव में भी सारा यही है जी, इनका दोनों का ही जोर है, बीजेपी का भी जोर है कांग्रेस का भी जोर है। ये नहीं है भाई मान लिया हम कांग्रेस को वोट देंगे या बीजेपी को ही वोट देंगे। आप किसको चाहते हो वैसे? हम तो बीजेपी को ही चाहते हैं। आप बीजेपी को चाहते हैं? बीजेपी को चाहते हैं, हमारे जितने भी जो है सब बीजेपी को ही चाहते हैं। चलिए, तो कुल मिलाकर के बात ये है, मैंने गांव के लोगों से भी बात की, शहर के लोगों से भी बात की, अंदर गलियों में भी चला गया, कॉलोनी के अंदर भी बात की, कॉलोनी के बाहर भी बात की। अब ये जो सीट है यहाँ की, और इस सीट पर नायब सिंह सैनी को कैंप करना पड़ रहा है, डेरा डालना पड़ रहा है, अमित शाह जी को आना पड़ रहा है, और यहाँ पर शहर में बैठे गुप्ता जी वो ये बात कह रहे हैं कि मामला 50-50% है। तो मामला क्या वाकई 50% है, या फिर मामला 50% से भी नीचे है? लोग बैलेंस करके अपनी तरफ से बोल करके बता रहे हैं। नायब सिंह सैनी की सीट अगर फंस गई है, नायब सिंह सैनी अगर अपनी सीट पर संघर्ष कर रहे हैं, या नायब सिंह सैनी को यहाँ पर जीतने में पसीने आ रहे हैं, तो पूरे हरियाणा में बीजेपी का क्या होगा अंदाज़ा लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बाकी आप लोग बताइए, ऐसे ही घूमते घूमते लोगों से बात करते हुए और लोगों की राय आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।